ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ। बहू जो सास कथा सुन रही थी तो सास ने सोचा कि ये कथा तो मेरी बहू के लायक है, ये कथा तो मेरी बहू को सुनना चाहिए। तो बोले कल कथा में बहू को लेकर आऊंगी। और जिस दिन कथा में बहू को लेकर आई, मैंने रामचरितमानस की दूसरी चौपाई बोली। कौन सी? कि बहू लड़कनी पर घर आई, बहू लड़किनी पर घर आई। राखहु नयन पलक की नाई, राखहु नयन पलक की नाई। यहाँ जितनी माताएं बैठी हूँ, सास बैठी हूँ या बहू बैठी हूँ, व्यास मन से आपसे निवेदन है कि अगर सास एक कह दे तो बहू को मौन हो जाना चाहिए, और अगर बहू एक कह दे तो सास को मौन हो जाना चाहिए। अगर आप सास बहू के रिश्ते को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। अगर आप दोनों एक समान अगर लावे की तरह गर्म हो जाओगे तो ये सास बहू का रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक बार एक माता जी अपनी बेटे की कुंडली लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, बोले देवी जी मेरे बेटी की कुंडली तो देखो। बोली ऐसी बहू मिले जो खूब सेवा करे, ऐसी बहू मिले जो खूब सेवा करे। दूसरे दिन आई अपनी बेटी की कुंडली लेकर, बोले देवी जी मेरी बेटी को ऐसा घर मिले कि रानी बनकर राज्य करे। बताओ, यही सोच बदल गई एक माँ की, यही सोच बदल गई। अरे बेटी बने रानी और बहू बने नौकरानी। अरे जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। जब तुम दूसरों की बेटी को नौकरानी बनाकर रखोगे तो तुम्हारी बेटी कैसे रानी बनकर राज कर सकेगी। अगर जब तुम दूसरों की बेटी को बहू बनाकर लाए हो, उसे रानी बनकर राज्य कराओगे तो तुम्हारी बेटी भी किसी घर में रानी बनकर राज्य करेगी। ये रामचरितमानस कहती है, ये राम कथा कहती है। और एक प्रत्येक सास के लिए है, प्रत्येक बेटी के लिए है, प्रत्येक बहू के लिए है। एक बहू को सास के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक बेटी को, एक बहू को अपनी सास के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक सास को अपनी बहू के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब श्री किशोरी जी को, जब श्री सीता जी को जनक जी के यहाँ से जब चक्रवर्ती सम्राट विदा करके लेके अयोध्या में आए तो कौशल्या को एक कोने में ले जाकर समझाने लगे, कौशल्या हम बहू नहीं बल्कि जनकपुर से सीता के रूप में एक बेटी लेकर आए हैं। और याद रखना, सीता की आंखों में कभी आंसू ना आने पाए, जानकी को कभी भी अपने मायके की याद ना आने पाए। याद रखना कौशल्या, बहू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जो दूसरों की बेटी को हम बहू बनाकर लेके आए हैं, जैसे जिस प्रकार दोनों पलकों के बीच में काली पुतली रहती है, उसी प्रकार सीता को अपनी आंचल से दूर मत जाने देना, दूर मत जाने देना। बहू को नहीं, बेटी बनाकर रखना। ये श्री रामचरितमानस सिखाता है। तो जब भी माताएं रसोई घर में जाएं, किचन में नहीं,
तो रसोई घर में भोजन बनाते समय केवल और केवल राम नाम का ही संकीर्तन करें। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन बनाते समय राम नाम का संकीर्तन करेंगे, जब हम अपने काम को राम से जोड़ देंगे, तो वो भोजन भोजन नहीं बल्कि महाप्रसाद बन जाएगा, महाप्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद का मतलब क्या है? पायानी प्रभु, सायानी साक्षात, दायानी दर्शन। प्रसाद का मतलब है परमात्मा के साक्षात दर्शन। कई बार मैंने महिलाओं को देखा, माताओं को देखा कि रसोई घर में जाते ही भोजन बना रही हैं और उनका गाना चल रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब जो भी भोजन पाने आएगा, जो भी उस भोजन को पाएगा, वो ऐसा परदेसी होगा कि लौट के आएगा नहीं। इसीलिए भोजन हमेशा ऐसा बनाओ, क्योंकि जिस भोजन को हम बना रहे हैं, जितने पेट में वो भोजन जाएगा, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। जब बाणों की सैया पर गंगा पुत्र भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े थे, उस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी थी और कहने लगी गंगा पुत्र भीष्म से, बाबा उस समय आपने भरी सभा में जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे आप अगर एक आवाज लगा देते तो क्या औकात थी दुशासन की कि वो मेरी साड़ी को छू पाता? लेकिन आप एक बार भी नहीं बोले, क्यों? बाबा भीष्म ने रोते हुए कहा, द्रौपदी मैं उस समय मजबूर था। क्यों? क्योंकि उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुष्ट दुर्योधन के अन्न के प्रताप से मेरे मन की प्रवृत्ति भी दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई थी, इसलिए मैं भरी सभा में तुम्हारी रक्षा ना कर सका। द्रौपदी, भरी सभा में तुम्हारी रक्षा ना कर सका। इसीलिए माताओं, भोजन भी, आहार भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आहार ही हमारे व्यवहार का परिचय देता है। जैसा आहार करोगे व्यवहार भी वैसा करोगे, आचरण भी वैसे ही करोगे। अगर किसी के घर का, दुष्ट के घर का अगर आप दाना पानी खा के आओगे ना, तो फिर आपका मन भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा। और आप जो कभी जीवन में गाली ना देते हो, आपके मुख से गाली भी निकलेगी, गलत भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने दुष्ट के घर का अन्न खा लिया। इसीलिए पानी भी अगर किसी के घर का पियो तो सोच समझ के, विचार करके, अपने धर्म अधर्म को ध्यान में रखते हुए पानी किसी के घर का पियो। अब तो महाराज व्यास वंश से कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तो महाराज हर घर में व्यक्ति बिना धर्म अधर्म की भावनाओं को विचार करके सबके घर का खा रहा है, सबके घर का पी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जैसा अन्न खाओगे हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा, जैसा पानी पियोगे हमारी वाणी भी वैसी हो जाएगी, जैसी संगत करोगे हमारी रंगत भी वैसी हो जाएगी। हम भले ही शराब ना पीते हो, लेकिन 10 दिन अगर शराबी के साथ में बैठ जाएंगे तो एक दिन हमारे हाथ में भी शराब का गिलास होगा, ये पक्की बात है। हम भले ही जुआ ना खेलते हो, लेकिन 10 दिन अगर जुआरी की संगत में रहेंगे तो एक दिन हमारे हाथ में भी पत्ते होंगे, निश्चित बात है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम खेलते नहीं हैं, बस देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जुआ नहीं खेलते, बस देखते हैं। अच्छा, जितना आप पाप करते नहीं उतना पाप को देखना अपराध है। पाप करने से ज्यादा पाप को होते देखना ये सबसे बड़ा अपराध है जो आप कर रहे हो। और आपको पता है, जब जुआरी लोग खेलते हैं ना गांव में, और जब पुलिस का छापा घलता है
खेलने वाले तो भाग जाते हैं, पकड़े कौन जाते हैं? देखने वाले। देखने वाले बेचारे, उन पे छापा खुल जाता है, बोले हम तो देख रहे थे। इसीलिए संगति से दूर रहो। संगति करना है तो ऐसी करो कि जो जीवन में हमारे जीवन को बदल दे, हमारे आचरण को बदल दे, हमारे मनुष्य जीवन को परिवर्तित कर दे, हमारे स्वभाव को बदल दे। इस कलयुग में जहां राम नाम की प्रधानता है, तो माताओं, अगर आप कहो कि हमारे पास समय नहीं है राम नाम लेने का, तो आपके लिए भी छूट है। क्या छूट है? अगर आपके पास समय नहीं है राम नाम लेने का, क्योंकि ये ग्रह कारज ऐसा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये गृहस्थ जीवन कैसा है? इस गृहस्थ जीवन में कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि चलो बेटों की शादी कर लें, फिर भगवान का भजन करेंगे, लेकिन जब नाती पोता हो जाएंगे तो मूलधन से ज्यादा ब्याज धन प्यारा लगने लगता है। नाती पोतों में माया ज्यादा फंस जाती, आत्मा ज्यादा फंस जाती। तो ये माया का बंधन, ये चक्र ऐसा है, ये कभी छूटने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, एवं दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थ जीवन कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं गृहस्थ जीवन ऐसा है, बोले जंजाल नहीं है, जंजाला, डंडा लगा दिया। जंजाल नहीं है, बोले जंजाला है। और वो जो इस जंजाला में एक बार फंस गया ना, फिर वो कभी बाहर निकलने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, मनुष्य शरीर पाकर हम कभी मुक्ति पा सकते हैं? नहीं। जब हम पैदा होते हैं इस धरती पर, तो माता पिता, भाई बहन, शत्रु मित्र, पत्नी पुत्र, सबको जानते हैं। धीरे धीरे जब विवाह हुआ तो बच्चे हुए, धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई जब बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर नौकरी लगी, तो बच्चों की विवाह की चिंता, और जब बच्चों का विवाह हुआ तो बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसकी चिंता, नाती पोता नहीं हो रहे हैं उसकी चिंता, और नाती पोता हो गए, जब बुढ़ापा आ गया तो हमारी माया नाती पोताओं में और फंसने लगती है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा माया प्रबल हो जाती है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, दादाजी बेचारे अंतिम सांसों को गिन रहे थे, चारपाई पे पड़े थे। अंत समय आया तो ये कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी रुक गई, बोलना बंद हो गया। अब बेचारे ऐसा इशारा करें, उंगली से इशारा करें। बेटों ने देखा, बेटों ने सोचा कि हो ना हो पिताजी गड़ा हुआ धन बता रहे हैं। पिताजी ने कहीं गड़ा हुआ धन रखा है गाड़ के,
और इशारा करके वो गड़ा हुआ धन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बोले पिताजी का बुलवाना बहुत जरूरी है, किसी भी तरह पिताजी बोल जाए। बोले कितना भी पैसा लग जाए लगा देंगे, लेकिन एक बार बस बोल जाए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब एक बार बस पिताजी को बुलवा दो, बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर ने कहा बोल तो जाएंगे लेकिन 4000 रुपए लगेंगे। बोले चिंता मत करो, 4 बेटे हैं, 1-1 हजार रुपए देंगे। 4 बेटाओं ने 1-1 हजार रुपए दिए और पिताजी को 4 इंजेक्शन लगे। जैसे ही पहला इंजेक्शन लगा तो पिताजी का शरीर हिला, और दूसरे इंजेक्शन में पिताजी की आंखें खुल गई। तीसरा इंजेक्शन लगा तो पिताजी उठ के बैठ गए, और चौथे इंजेक्शन में बेटे ने पूछा, इशारा कर रहे थे कहाँ है गड़ा हुआ धन। पिताजी ने कहा अरे मूर्खों, मैं अभी तक इस संसार से गया नहीं, मरा नहीं, और ऐसी गृहस्थी संभालोगे? बोले 1 घंटे से बोले बकरी झाड़ू को खा जा रही है। 1 घंटे से बोले ये बकरी झाड़ू को खा रही है, ऐसी गृहस्थी संभालोगे? बताओ, मतलब कितने भी बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा माया प्रबल हो जाती है। मरघट्टा कूखा दे रहा है, लेकिन तिजोरी की चाबी अभी भी कमर में लटकी है, इतनी प्रबल माया। एक बार की सत्य घटना आपको बताऊं। दिल्ली में मैं एक यजमान के यहाँ भोजन पर गई, तो उनके पिताजी 6 महीने से चारपाई पे पड़े थे। 6 महीने से बोल नहीं रहे थे। विदेश से बेटा आया, उसने सोचा कि चलो ब्राह्मणों का निमंत्रण करें, उनके चरण पड़ेंगे, पिताजी के रोग में कुछ तो परिवर्तन होगा, तबीयत में कुछ तो सुधार होगा। तो हम लोगों को बुलाया निमंत्रण पर। पहले 2000 का नोट चलता था, अब तो बंद हो गया। तो बेटे ने जो विदेश से आया, उसने 2000 का नोट विदाई में जब भोजन करा के हम लोग जाने लगे, तो विदाई में 2000 का नोट देने लगा। जो पिताजी 6 महीने से चारपाई पे पड़ोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, जो पिताजी ने 6 महीने से बोला नहीं, एक वर्ड भी, एक शब्द भी नहीं, चारपाई पे 6 महीने से पड़े थे, आज जैसे ही बेटे के हाथ से 2000 का नोट देखा, पिताजी उठ के खड़े हो गए और क्या कहने लगे, बोले बेटा खुले तो करा लेते, पैसे 500 के तो करा लेते। मतलब इतनी माया बुढ़ापे में प्रबल हो जाती है, इतनी। प्यारे, जब माया छूटने का समय आता है, तब माया और ज्यादा प्रबल